जय हिंद, जय भारत। हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें बायोलॉजी में टॉपिक कवर करवा रही हूँ। बायोलॉजी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लैंड ग्रंथि। आपके जो भी अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं जैसे दिल्ली पुलिस, आपके आर्मी जीडी के एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसके अंदर जो जनरल साइंस है उसमें बायोलॉजी वाले टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में, समझेंगे कि ग्रंथि क्या होती है और यहाँ से क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ग्रंथि के बारे में कि ग्रंथि क्या होती है। हमें पता है हमारा जो शरीर है वो अलग अलग अंगों से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर के वे सभी अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता है, हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनसे कोई ना कोई सब्सटेंस बाहर निकलता है, तो उन ऑर्गन्स को, उन अंगों को क्या कहा जाता है? ग्रंथि। वापस से समझो, मानव शरीर के वे अंग जिनसे कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकलता है, उन अंगों को हम ग्रंथि कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो एक ग्रंथि होती है इसके प्रकार कितने हैं। तो जो ग्लैंड है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है अंतःस्रावी, फिर होती है बहिस्रावी और सबसे लास्ट में होती है मिश्रित ग्रंथि। देखिए, इंग्लिश में अगर बात करें तो एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्सचर ग्लैंड। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे अंग जिनसे जो पदार्थ निकल रहा है वो पदार्थ अगर हार्मोन है तो उन अंगों को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी आपके जो अंग हैं उनसे अगर पदार्थ के रूप में हार्मोन निकल रहा है तो वो अंग कौन सी ग्रंथि के अंदर आएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर, एंडोक्राइन के अंदर। एक्सोक्राइन क्या होती है? अगर उस अंग से एंजाइम बाहर निकल रहा है तो उस अंग को क्या कहा जाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि। अगर ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन भी निकल रहा है और एंजाइम भी निकल रहा है तो उन दोनों के समूह को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि। वापस से समझो, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है? पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से क्या निकलेगा? हार्मोन, ठीक है। बहिस्रावी के अंदर क्या होगा? पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा? एंजाइम। और वो ग्रंथि जिससे ये दोनों चीज निकलती है उनको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्सचर ग्लैंड। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखिए, जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, हमारा एक चैप्टर है पाचन तंत्र, उसके अंदर ये सारी की सारी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, इससे कौन कौन सा एंजाइम निकल रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेनली किस पे डिपेंड रहेगा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी हमारे पूरे के पूरे शरीर के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक को किस किस अंग के अंदर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अच्छा, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। देखो, जब हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा वॉइस जो है वो स्लो होती है, लेकिन आपके पास में एक फैसिलिटी होती है कि आप इस वॉइस को स्पीड पे भी देख सकते हो। 1.25 पे देख सकते हो, 1.5 पे भी देख सकते हो। तो आप स्पीड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना वीडियो की और उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो को अच्छे से देख लेना। धीरे धीरे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पहला क्वेश्चन, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सब के अंदर सभी में जो पदार्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? हार्मोन निकल रहा है। ऊपर से स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर केवल और केवल 3 ग्रंथियां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष ग्रंथि। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज बताती हूँ, अंतःस्रावी और बहिस्रावी में एक अंतर तो हमने पढ़ लिया है एंडो और एक्सो के अंदर, कि भाई इसके अंदर तो क्या निकलेगा? हार्मोन, और इसमें क्या निकलेंगे? एंजाइम। लेकिन एक डिफरेंस और होता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका रहित होती है और ये होती है नलिका सहित। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डक्टलेस और इसको बोलेंगे
विद इन डक्ट। देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल लेती हूं बहिस्त्रावी ग्रंथि का, यकृत, जो कि हमारी सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है यकृत। इससे जो एंजाइम निकलता है, एक जूस होता है बाइल जूस, पित्रस जिसको अपन बोलते हैं। ये जो एंजाइम होता है, ये काम क्या करता है, आपके शरीर में जो वसा जाती है उसके पाचन में मदद करता है। इस बाइल जूस का निर्माण यकृत से छोटी आंत में आता है, तब किसकी मदद से आता है, नलिका की मदद से। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतःस्त्रावी नलिका रहित होती है, यानी इनमें कोई नलिका नहीं रहती है, जबकि बहिस्त्रावियों में क्या होती है, नलिका होती है, एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए। हमने देखा अंतःस्त्रावी का एक एग्जाम्पल है यकृत। यकृत किसका निर्माण करता है, बाइल जूस का। तो इस बाइल जूस, इस पित्तरस को छोटी आंत के अंदर लाने के लिए एक नलिका होती है, फिर वो छोटी आंत में बाइल जूस आपका आ जाएगा और फिर इजीली किसका पाचन हो जाएगा भाई, वसा का पाचन हो जाएगा। जबकि इनके अंदर कोई नलिका नहीं होती, इनके अंदर जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन डायरेक्टली किस में घुल जाता है, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि पूरे शरीर के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक एक द्रव पदार्थ है जो पूरे शरीर को जोड़े रखता है, उसका नाम क्या है, रक्त, ब्लड। तो हार्मोन का जब निर्माण होता है ग्रंथियों के अंदर, तो ये हार्मोन डायरेक्टली किस में घुल जाते हैं, ब्लड के, और ब्लड में घुलकर अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। इनको किसी भी नली की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्त्रावी ग्रंथि यानी इससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। अब एक फैक्ट वाला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूं। आपसे पूछा जाए जो हार्मोन है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो हार्मोन के बारे में सबसे पहले बताया था एक वैज्ञानिक है, E.H. स्टारलिंग ने। सबसे पहला जो हार्मोन था, प्रथम हार्मोन, उसका नाम क्या था, सिक्रेटिन हार्मोन। बात समझ में आ गई। हार्मोन सबसे पहला किसने बताया था, E.H. स्टारलिंग ने। नाम क्या था उसका, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, अब आगे देखो भाई इसके बारे में। बेसिकली जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिकाओं के ऊपर जुड़कर, प्रोटीन की तरह कोशिकाओं के ऊपर जुड़कर बाइंड होकर अपना अलग अलग जो भी इनका काम होता है वो काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अब पहली, सबसे पहली जो ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पहला क्वेश्चन, अंतःस्त्रावी है या बहिस्त्रावी है, अंतःस्त्रावी है मैम। क्यों है, क्योंकि इससे क्या निकल रहे हैं, हार्मोन निकल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो कहां पर स्थित होती है, आपके मस्तिष्क में। पूछ लेगा मानव का वह कौन सा अंग है जिसमें हाइपोथैलेमस ग्रंथि स्थित होती है, तो आपका जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर कौन सी ग्रंथि मिलेगी आपको, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इससे कितने हार्मोन निकलते हैं, 4 हार्मोन। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, क्या बोलते हैं इसको, डोपामाइन, और इधर लास्ट में एक लिखा हुआ है जो कि मैं इधर लिख देती हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको, सेरोटीन हार्मोन। सिंपली हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है उससे कितने हार्मोन निकलते हैं भाई, 4 हार्मोन। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, और लास्ट में कौन सा है, सेरोटीन हार्मोन। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज को समझो, जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ना, इसका जो निर्माण है, फॉर्मेशन है, वो कौन सी कोशिकाएं करती है, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंदर जो कोशिकाएं होती है, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं, उनका काम क्या है कि किसका निर्माण करना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करना। यहां केवल और केवल किसका निर्माण कर रही है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। यहाँ ये हार्मोन निकलता नहीं है बाहर, रासायनिक पदार्थ के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, केवल और केवल यहाँ पर बस इसका निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब पूछा जाता है इस हार्मोन का काम क्या होता है।
किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? तो जब भी आपको किसी पे विश्वास होता है तो वो विश्वास करते टाइम आपके शरीर में जो फीलिंग आती है तो वो फीलिंग किसकी वजह से आती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। आपको किसी के प्रति कोई प्रेम होता है, जैसे माता और शिशु की बॉन्डिंग अलग होती है, माँ और बच्चे का प्यार अलग होता है, तो वो जो उनका प्यार वाली जो फीलिंग है वो किस हार्मोन की वजह से आ रही है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। इसीलिए इसे एक नाम से और जाना जाता है, लव हार्मोन। बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद में सेकंड हार्मोन है एंडोर्फिन हार्मोन। यह हार्मोन, पहला क्वेश्चन, किस ग्रंथि से निकलता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। काम क्या होता है? जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, जब भी आपको पेन होता है, तो उसके बाद में आपको जो राहत मिलती है, जो रिलीफ मिलती है, तो उस टाइम की जो फीलिंग होती है वो किसकी वजह से आती है? एंडोर्फिन हार्मोन की वजह से। आपको स्ट्रेस के टाइम, आपको पेन के टाइम जब रिलीफ मिलता है तो उस टाइम पे जो चेंज होता है आपके ह्यूमन के अंदर, तो वो चेंज जो होता है वो किस वजह से होता है? एंडोर्फिन हार्मोन। राहत आपको किससे मिलेगी? इस हार्मोन से। लास्ट में होता है डोपामाइन हार्मोन, जिसको हम हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो खुशी वाली फीलिंग आएगी, खुशी की जो भावना आएगी, तो वो उस टाइम पे आपके शरीर से कौन सा हार्मोन निकलता है? डोपामाइन हार्मोन निकलेगा और उसकी वजह से आपको खुशी का अनुभव होगा। लास्ट में है आपका सेरोटिन हार्मोन। देखिए, सेरोटिन हार्मोन एक प्रकार का क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। समझो भाई, सेरोटिन हार्मोन का क्या काम होता है? आपको सिंपली एक चीज बताऊं, जब आपको किसी चीज से कोई उम्मीद होती है, आप सबको उम्मीद है कि हम तैयारी करेंगे तो किसी ना किसी दिन हमारा क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक भावना जो आपके अंदर आती रहती है, ये कौन सा हार्मोन लेके आता है? सेरोटिन हार्मोन। पहली बात समझ में आ गई? आपके अंदर जो आशावादी की फीलिंग आती है, एक होप, उम्मीद जो जगती है, वो किस हार्मोन की वजह से होती है? सेरोटिन हार्मोन। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको काम करके संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जो सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग है वो भी किस हार्मोन की वजह से होती है? सेरोटिन हार्मोन। वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। पहली हमने कौन सी डिस्कस की है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी है ये? अंतःस्रावी है, बहिस्रावी? मैम अंतःस्रावी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इसके दो और नाम है। इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। अभी बताती क्यों। या फिर एक दूसरा नाम है इसका, सुपर मास्टर ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि। समझो भाई इसको क्यों बोला जाता है। आपको पता है, आप अगर आपने पढ़ रखी है पहले, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो एक ग्रंथि है जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और वो ग्रंथि कौन सी? आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब इस मास्टर ग्रंथि पे किसका कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस का। मास्टर के ऊपर मास्टर का कंट्रोल होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से वह कौन सी ग्रंथि है जिसे सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है? किस पे टिक कर क्या होगे? हाइपोथैलेमस पे। या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, निम्न में से वह कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? किस पे टिक करना है हमें? हाइपोथैलेमस से। कितने हार्मोन निकलते हैं भाई? 4 हार्मोन। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, हैप्पीनेस और सेरोटिन हार्मोन। इसका काम लव हार्मोन, ट्रस्ट और प्यार संबंधी जो फीलिंग आती है उसके लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सी कोशिकाएं इसका निर्माण करती है? न्यूरोसेक्रेटरी। यहाँ पर इसका उत्पादन होता है, निर्माण होता है। एंडोर्फिन हार्मोन, जब आपको स्ट्रेस, तनाव या दर्द के समय जो रिलीफ मिलता है, जो छुटकारा मिलता है उस दर्द से, उस टाइम पे जो फीलिंग आती है वो किसकी वजह से आती है? एंडोर्फिन की वजह से। हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन। खुशी जब आती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? डोपामाइन। और सबसे लास्ट में कौन सा होता है? सेरोटिन। आपको किसी चीज से कोई उम्मीद हो, कोई आशा हो, या किसी काम को करने के बाद में सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जो फीलिंग आती है वो किसकी वजह से आती है? सेरोटिन हार्मोन की वजह से।
ये था पूरा हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। अब अपन जो नेक्स्ट ग्रंथि हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सी हमारी भाई, पीयूष ग्रंथि। चलिए स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि के बाद। हाँ भाई, हमने जो पहले जो ग्रंथि पढ़ी थी वो कौन सी थी, हाइपोथैलेमस। देखिए उसके बारे में एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपके पूरे के पूरे अंतःस्रावी तंत्र को, यानी वह तंत्र जिसके अंदर सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, तो उस पूरे के पूरे तंत्र को तंत्रिका तंत्र से कौन सी ग्रंथि जोड़कर रखती है, तो वो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। यानी हमारा पूरा अंतःस्रावी जो सिस्टम है, अंतःस्रावी जो तंत्र है, एंडोक्राइन जो सिस्टम है और पूरा नर्वस सिस्टम है, इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करके रखती है, तो वो कौन सी कनेक्ट करके रखती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सी, हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पहली चीज इस पीयूष ग्रंथि के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं वह कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का नाम क्या होता है, मास्टर ग्रंथि। क्यों, क्योंकि यह ग्रंथि एक्टिव होगी, जब यह ग्रंथि अपना काम करेगी तभी बाकी सभी ग्रंथियां अपना काम कर सकेंगी। ठीक है, पहले इसका एक्टिव होना जरूरी है, यही बाकी सब पे अपना क्या करती है, कंट्रोल। जैसे एक क्लास के अंदर एक मास्टर होता है जो सभी बच्चों पे अपना एक कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, सेम चीज शरीर के अंदर, जैसे गले में ग्रंथियां पाई जाएंगी, छाती में, आपकी किडनी में, आपके जनन पिंड जो नेट जो ऑर्गन्स है वहां पर भी अलग अलग ग्रंथियां पाई जाएंगी। तो सबके सब पर किसका कंट्रोल होता है, पीयूष ग्रंथि का। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष पर किसका कंट्रोल था, हाइपोथैलेमस का, इसलिए उसको क्या बोला गया था, सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलिए अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछे कि जो ये पीयूष ग्रंथि है कहाँ पर होती है, सिंपल सी चीज, मस्तिष्क में होती है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है उसके ठीक नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपोफिसिस, क्योंकि ये जस्ट किसके नीचे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। अब सेम चीज, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि थी उससे भी हार्मोन निकल रहे थे, तो पीयूष ग्रंथि से भी क्या निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे। उससे पहले दो चीजें और बताती हूँ। आपसे इसकी संरचना पूछे कि पीयूष ग्रंथि का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, तो आपने मटर का दाना देखा है, मटर का दाना छोटा सा होता है, सेम वैसी की वैसी आपकी क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। और आपसे अगर वजन की बात करें कि पीयूष ग्रंथि का वजन बता दो, तो इसका वजन लगभग आधा ग्राम, बस इतना ही होता है पीयूष ग्रंथि का। हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ल्यूटिन इंजिंग हार्मोन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, एडीएच हार्मोन। मैंने आपको हाइपोथैलेमस में क्या बताया था, न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाएं होती है जो किसका निर्माण करती हैं, ऑक्सीटोसिन का, वहां पर उसका निर्माण हो रहा था। लेकिन पीयूष ग्रंथि अब उसका क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी, स्त्रावण करेगी, यानी अपने में से उस पदार्थ को क्या निकालेगी, बाहर निकालेगी। पदार्थ के रूप में क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। आपसे ये पूछे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ बनता है, तब तो आप टिक करोगे हाइपोथैलेमस। और वह कौन सी ग्रंथि है जो वह कौन सी ग्रंथि है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अपने में से निकालती है, तो वो कौन सी आएगी, आपकी पीयूष ग्रंथि। बात समझ में आ गई, निर्माण हाइपोथैलेमस में, और जो इसका सिक्रेशन होता है, जो इसका स्त्रावण होता है, वो कहां से होता है, पीयूष ग्रंथि से। अब वृद्धि हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है, आपका शरीर जब जब वृद्धि करता है, आपकी कोशिकाओं के अंदर जो वृद्धि होती है, तो वो वृद्धि करवाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वृद्धि होती तब क्या होता है, जो आपकी ओल्ड कोशिकाएं हैं, ओल्ड जो सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यू सेल्स में। पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर, कोशिकाओं का विभाजन होता है, पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। इससे हमारी क्या होती है, पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। और इस वृद्धि को करवाने के लिए कौन जरूरी है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली इसका जो काम है वो किसमें होता है, महिलाओं के अंदर। महिलाओं में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो दूध बनता है, वो किस हार्मोन की वजह से बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से।
बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये भी अगेन किस में काम करेगा, महिलाओं के अंदर। महिलाओं का जो गर्भाशय होता है, ठीक है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो गर्भाशय के ऊपर जो संकुचन का दबाव बनता है, यूट्रस पर जो कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रेशर बनता है, वो किस हार्मोन की वजह से बनता है, ऑक्सीटोसिन। गर्भाशय में बाहरी दबाव बने ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा बाहर निकलता है तो उस टाइम पे महिला के शरीर से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माता के शरीर से जो दूध बाहर निकलता है, तो उस दूध को बाहर निकालने के लिए भी कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। दूध का निर्माण तो कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन, लेकिन दूध को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, ऑक्सीटोसिन, एक काम। दूसरा, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो गर्भाशय में से कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। फिर आता है ल्यूटिन इंजिंग हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलएच हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। देखो महिलाओं के अंदर क्या बनते हैं, अंडे, एग्स, ठीक है। महिलाओं के अंदर जो अंडे बनने की प्रक्रिया है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, ल्यूटिन इंजिंग हार्मोन। महिलाओं के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दो हार्मोन है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपली अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का काम या उसको करवाने का काम किसका होता है, ल्यूटिन इंजिंग हार्मोन का, ठीक है। और इसका दूसरा काम पुरुषों के अंदर क्या होता है, पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उस हार्मोन की शरीर में मात्रा बढ़ाने के लिए कौन जरूरी होता है, ल्यूटिन इंजिंग हार्मोन। वो खुद पहले से एक हार्मोन है और उसकी मात्रा को और बढ़ाने के लिए ये काम करता है, ल्यूटिन इंजिंग। किसके अंदर, पुरुषों के अंदर। पुरुषों में हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब देखो लास्ट में होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है, इसका सिंपली काम ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो यूरिन होता है, यूरिन पे कंट्रोल किसका होता है, इस हार्मोन का होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। जो मूत्र होता है उसका जो कंट्रोल कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेसिकली क्या होता है, अगर ये हार्मोन किसी व्यक्ति में कम हो जाए, ठीक है, या फिर शराबी व्यक्ति शराब का अत्यधिक सेवन कर ले, तो इस हार्मोन पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है मूत्रमेह बीमारी, यानी बार बार उसको पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, यूरिनेशन की प्रॉब्लम उसके शरीर में हो जाएगी। एक बार वापस से समझते हैं, कौन सी ग्रंथि पढ़ी हमने, पीयूष ग्रंथि। आकृति पूछे मटर के दाने जैसी, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही बाकी सभी ग्रंथियों को क्या करती है, एक्टिव करती है, सक्रिय करती है। वजन पूछे तो कितना होता है भाई, आधा ग्राम होता है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इतना मामला समझ में आ गया, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं, वृद्धि, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिन और एंटी डायूरेटिक। शरीर की वृद्धि के लिए वृद्धि हार्मोन, महिलाओं में दूध बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, दूध को बाहर निकालने के लिए, गर्भाशय में संकुचन पैदा करने के लिए ऑक्सीटोसिन। आपके शरीर के अंदर जो अंडे बन रहे हैं, महिलाओं के अंदर एग्स जो बनते हैं, उस प्रक्रिया को बढ़ाना, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाना किस हार्मोन का काम होता है, ल्यूटिन इंजिंग हार्मोन का। एंटी डायूरेटिक क्या करता है, जो यूरिन होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है, एडीएच हार्मोन का। आपने शराब ज्यादा पी ली या आपके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो रही है, तो दोनों टाइम पे क्या दिक्कत हो जाएगी, आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, मूत्र में है आपको बीमारी हो जाएगी। अब लास्ट जो हम ग्रंथि पढ़ेंगे वो कौन सी है, जो भी हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है, और उसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि। चलिए अब पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। हाँ भाई, हमारी नेक्स्ट जो ग्रंथि थी वो कौन सी है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। आपसे पूछे कहां पर स्थित होती है, तो ये इसकी अगर जगह की बात करें तो कहां पर स्थित होती है, मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज, ये जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के बीचों बीच में स्थित होती है, इसीलिए इसे एक नाम से जाना जाता है, ह्यूमन थर्ड आई। अगर आपसे पूछा जाए मानव की तीसरी आंख, मानव की तीसरी आंख के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो वह कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि। कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होती है, इसीलिए इसे ह्यूमन थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
आगे आपसे पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वह कौन सी है, हमारी पीनियल ग्रंथि। इतनी बात समझ में आ गई। इससे जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, देखिए इस हार्मोन का बेसिकली क्या काम होता है, कैसे ये काम करता है उस चीज को समझो। जब अंधेरा होता है, ठीक है, तो हम देखो दिन में तो अपन क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और रात को अपन रेस्ट करते हैं, सोते हैं। ठीक है, डे नाइट का जो साइकिल है कि दिन में उठना, रात को सोना, इस पूरे चक्र को जो नियंत्रण में रखता है वो कौन सा हार्मोन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे मेलाटोनिन हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देगा, इसका निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इस हार्मोन के बनने की वजह से आपको धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। इसीलिए इस हार्मोन को बोला जाता है अंधेरे का हार्मोन, क्योंकि इसका निर्माण कब होगा, जब अंधेरा होगा। ठीक है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का हार्मोन इसे कहा जाता है। जैसे जैसे रात हुई, अंधेरा हुआ, वैसे वैसे इस हार्मोन का निर्माण होगा, और इस हार्मोन के निर्माण की वजह से आपको नींद आ जाएगी। जैसे जैसे अंधेरा कम होता जाएगा इस हार्मोन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी आंख खुल जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसे और क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। यानी आपको रात को सुलाने का काम और सुबह उठाने का काम कौन सी घड़ी कर रही है, मेलाटोनिन हार्मोन। वापस से समझो, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है, बीचों बीच स्थित होती है, इसीलिए इसको ह्यूमन की थर्ड आई भी कहते हैं, मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। इसके अलावा ये आपकी सबसे छोटी ग्रंथि भी कहलाती है पीनियल ग्रंथि। कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। इसका निर्माण कब होता है, जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे इसका निर्माण होगा, उसकी वजह से आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे उजाला शुरू होगा वैसे वैसे इसकी मात्रा कम हो जाएगी, आपकी आंख खुल जाएगी। इसे अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, क्योंकि इसका निर्माण अंधेरे शुरू होगा तब इसका निर्माण स्टार्ट होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, यानी आपको सुलाने का काम, उठाने का काम कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। आपको नींद से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उन बीमारी को दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन काम में लिया जाता है। हमने 3 ग्रंथियां पढ़ ली है, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद में कौन सी की थी, पीयूष, फिर कौन सी की थी, पीनियल। अब अपन गले की बात करते हैं, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, वैसे तो आप सबको पता होगा थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड के ठीक पीछे कौन सी पाई जाती है, पैराथाइड। तो ये 2 ग्रंथि इस पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये ग्लैंड वाला जो चैप्टर है, ग्रंथि वाला जो चैप्टर है, इसको 2 वीडियो के अंदर डिवाइड कर रखा है। शुरू वाले वीडियो में आपको हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, थैलेमस और थायराइड और पैराथायराइड, ये 5 आपको ग्रंथियां मिलेंगी। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट जो भी ग्रंथियां अपनी बच जाएंगी वो टोटल आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी थायराइड ग्रंथि। हाँ भाई, नेक्स्ट अपनी कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि थायराइड ग्रंथि बहिस्रावी है या अंतःस्रावी है, एंडोक्राइन है या फिर एक्सोक्राइन है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे मैम, एंडोक्राइन है, अंतःस्रावी है। क्यों, क्योंकि इससे क्या निकल रहे हैं, हार्मोन निकल रहे हैं। जिन जिन ग्रंथियों से हार्मोन निकलेंगे वो सबकी सब क्या कहलाएंगी, अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ पर स्थित होती है, आपका जो गला होता है, थ्रोट होता है, उसके अंदर स्थित होती है। अगर इसकी आकृति की बात करें, इसकी शेप की अगर बात करें, तो आपका जो H अल्फाबेट होता है या आपकी जो तितली होती है, थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है H, जो वर्ड H है उसके आकार की समान की, या फिर जो तितली होती है, बटरफ्लाई होती है, उसके आकार की जैसी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी कौन सी थी भाई, बताओ, सबसे छोटी कौन सी थी, आपकी पीनियल ग्रंथि। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अंतःस्रावी, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद में इससे क्या क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की आपके अंदर कमी हो जाए, या फिर आयोडीन की आपके शरीर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एक बीमारी हो जाती है घेंगा।
घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग कब कब होगा आपको, या तो आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है, या थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की आपके शरीर में कमी हो रही है, तो आपको कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, गोइटर, GOITER, गोइटर डिजीज हो जाएगी। अब थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको अपन क्या जानते हैं, T4 हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आपके शरीर के अंदर अलग अलग क्रियाएं होती है, पाचन की क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया हो रही है, श्वसन की क्रिया हो रही है। तो आपके शरीर में पाचन संबंधित, मस्तिष्क का विकास, मांसपेशियों का विकास, पाचन, मस्तिष्क और मांसपेशियों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, T4 हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। बात समझ में आ गई। सेकंड कौन सा है, T3 हार्मोन, नाम क्या होता है, ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, आपकी जो हार्ट बीट है, हृदय की जो गति है, वो सुचारू रूप से चले, सही ढंग से चले, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, आपकी हार्ट बीट सही से काम करे, सही से चले, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है, T3 हार्मोन। आपके शरीर के तापमान को कंट्रोल भी कौन करता है, T3 हार्मोन। जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली होती है ना, जैसे जैसे सर्दियां होती है उसकी छिपकली की बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी होगी वैसे वैसे छिपकली का भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर करे तो कितना है भाई, 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मी की बात करो चाहे सर्दी की बात करो, हमारा जो टेम्परेचर वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। अगर आपको फीवर हो गया तब एक अलग कंडीशन है, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रही हूँ, नॉर्मल कंडीशन की, एब नॉर्मल की अपन बात नहीं करें। सेकंड जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या है, कैल्सीटोसिन हार्मोन। पहला क्वेश्चन पूछे, कैल्सीटोसिन हार्मोन किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। काम क्या होता है, आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रण में रखना। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है। तो इसका काम ये होता है कि जिन जिन अंगों को, जिन जिन अपने शरीर की कोशिकाओं को कैल्शियम चाहिए, फॉस्फेट चाहिए, तो वहां तक उसकी सप्लाई को अच्छे से कर देना। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट ग्रंथि है वो कौन सी है, पैराथायराइड ग्रंथि। जैसे आपकी जो थायराइड ग्रंथि है इसके ठीक पीछे पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और ये संख्या में अगर पूछ ले आपसे कितनी संख्या में होती है, तो ये संख्या में कितनी होती है भाई, 4। कहां पर पाई जाती है, गले में। किसके पीछे होती है, थायराइड ग्रंथि के। पैराथायराइड ग्रंथि से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, पैराथोर्मोन हार्मोन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PTH हार्मोन, पैराथोर्मोन हार्मोन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो कैल्शियम है, शरीर के अंदर जो कैल्शियम है उसकी मात्रा कम ना हो, एकदम लेवल अच्छा रहे, उसका लेवल नीचे गिरे नहीं, डिक्रीज ना हो, तो कौन काम करता है, PTH हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, कैल्शियम की मात्रा शरीर के अंदर कम ना हो, इसके लिए कौन काम करता रहता है, PTH हार्मोन। ये 5 हमने ग्रंथियां पढ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में अपने डाउट लिख सकते हो। और आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए कि कहाँ कैसे क्या तैयारी हो रही है, यहाँ पर कौन से बैच चल रहे हैं, फिजिकल की भी तैयारी होती है, रिटर्न एग्जाम की भी तैयारी होती है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो उसके अंदर बाकी जितनी हमारी ग्रंथियां बच गई है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।